आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टराइज। तो हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो सारे फैक्टराइज के ही हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन ही होनी है उनमें। लेकिन ज़रा क्वेश्चंस की जो टाइप्स है वो ज़रा डिफरेंट है। क्या है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज इसमें भी हम लोगों ने फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन जो होगा फैक्टराइजेशन का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इस एक्सप्रेशन में दूसरे एक्सप्रेशन जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्या डिफरेंस आया है कि यहाँ पर देखें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, ये वाली और ये वाली। अब दूसरी नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ क्या है, एक्स स्क्वेयर है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 2 है। फिर जो दरमियान में वैल्यू आ रही है उसमें भी एक्स है, लेकिन वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, एक्स वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। तो जो थर्ड वैल्यू है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने जो ये दरमियान वाली वैल्यू थी ना, इसको हमने ब्रेक डाउन करना होता है। इसको हम लोगों ने इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि यहाँ पे जो दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हमने लेके आनी है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो थर्ड वैल्यू है जो कांस्टेंट है वो वाली आई, यानी कि 12 आई। तो देखते हैं इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। अब यहाँ पर पहले तो हम इसे सोल्व करते हैं। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 12। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक्स स्क्वायर है और ये अकेला क्या है, ये एक्स है। इनके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 1। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब हमने क्या करना है, इस 1 को इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई करवाएं तो उसको क्या है, 12 है। अब इस चीज़ को सोल्व करने का एक आसान तरीका क्या है कि मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ, आपने वो वाली ट्रिक फॉलो करनी है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे 4 बॉक्स बना लेने हैं। आपने यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ ये वाली दरमियान वाली वैल्यू में हमारे पास कांस्टेंट क्या है, +1। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है 1 + 1। अब फिर आप लोगों ने जो लास्ट वाली वैल्यू है -12, उसको आप लोगों ने लिख लेना है ऊपर -12। अब जो ये वाले दो बॉक्स है ना, इसमें आप लोगों ने ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं उन दोनों वैल्यूज़ को तो हमारा आंसर आए -12। और अगर हम लोग उनको ऐड करें या माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा आंसर क्या आए, हमारा आंसर आए 1। तो अब पहले तो देखें कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या बने, 12 बने। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं और वो वैल्यूज़ होनी इनसे, देखें यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, 6 × 2, ये भी 12 के इक्वल आ रहा है। फिर उसके बाद है 4 × 3, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है। तो अब हमने इनमें से चूज़ कौन सी वाली करनी है, हमने चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू साइन, कि हमारा साइन क्या होना चाहिए। तो और दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम +6 लिख लें इधर और इधर 2 लिख लें, -2 लिख लें एंड +6 लिख लें, तो ये मल्टीप्लाई अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कराएं, 6 × 2 वो 12 के इक्वल तो आ रहा है। लेकिन अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें 6 - 2 तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल, वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये वाला जो पेयर है वो क्या है, गलत है। हम लोग दूसरे पेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा मैं बना लेती हूँ ये -12 1। तो दूसरा फिगर क्या है, 4 और 3। तो देखें अगर 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो हमें ये चीज़ बता रही है कि इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक के साथ क्या होना चाहिए, माइनस का साइन भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तभी तो आंसर में माइनस आएगा ना। तो यहाँ पर हमारा ये माइनस भी आना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर वैल्यू है नीचे वो क्या है, +1। अब हमने इस वैल्यू को भी नज़र में रखना है कि अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमारा आंसर क्या आए, +1 आए। तो अब आप क्या करेंगे कि जो कैपिटल वैल्यू है आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो वैल्यू है दरमियान वाली, यानी कि ये वाली, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए जो इस वैल्यू के साथ साइन है। तो अब हम माइनस फिर किसके साथ लगाएंगे, ये छोटी वाली वैल्यू के साथ। अब आप लोग देखें 4 × 3 करें, 4 × -3 तो ये -12 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर आप 4 - 3 करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लें फिर 1x²। अब +1x की जगह हम लोगों ने कौन कौन सी वैल्यू लिखनी है, हमने लिखनी है 4 और -3। तो हमने लिखना है 4x, आगे क्या है -3
एक्स माइनस 12। अब आपने क्या करना है कि आपने इन दो वैल्यूज़ को लेना है और इन दो वैल्यूज़ को लेना है। आपने इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है, फिर इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, उसमें कॉमन आ रहा है एक्स। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ में से 1 ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं। 1 आप लोग बेशक लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ पर एक एक्स बच गया, फिर प्लस यहाँ पर एक्स कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा 4। अब जो ये वाली वैल्यू है उसमें क्या है, इसमें देखें आप लोग एक्स इसके साथ है -3 एक्स के साथ, और यहाँ पे 12 के साथ एक्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये कॉमन आ नहीं सकता। तो अब दूसरी चीज़ देखें, 3 देखें 3 कॉमन आ सकता है इसमें से, क्योंकि 12 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो हमने इसमें से -3 कॉमन लेना है। तो जब भी आप लोग -3 माइनस को कॉमन लेंगे ना वैल्यूज़ में, तो जो अंदर वाली वैल्यूज़ होंगी ब्रैकेट के अंदर आएंगी, वो ऑटोमेटिकली अपने साइन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 3 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा फर्स्ट वैल्यू में एक्स, लेकिन साइन भी आएगा पॉजिटिव। फिर ये जो 3 ये वाली वैल्यू है इसको भी हम लोगों ने डिवाइड कर देना है 3 पे। तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल, +4। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि जब आप लोग लेंगे ना, इनको सोल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, तो आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो अब आपने जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं ये वाली और ये वाली, इनको इकट्ठा करके लिख लेना है एक्स -3, और इस वाली को और इस वाली को एक दफ़ा ही लिख लेना है एक्स +4। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 को सोल्व। तो पार्ट नंबर 2 बहुत ईजी है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, x² + 7x + 10। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं 10, 10 क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह जो ये दरमियान वाली वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है 7। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं +7। अब यहाँ पर हमने ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि अगर हम उसको ऐड करें। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें कि आपके दोनों साइन क्या हैं, जमा के हैं। 10 के साथ भी जमा का साइन है और 7 के साथ भी जमा का साइन है। अब जो आपने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ लेनी है ना, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, बल्कि वो आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने वो वाली वैल्यू लेनी है प्लस वाली। तो अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ आएंगी 5 एंड 2। देखें +5 एंड +2, अगर आप लोग इनको ऐड करेंगे 5 और 2 को 5 में ऐड करें 2, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल। इसी तरह अगर आप 5 × 2 करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, +10 के इक्वल आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो पेयर बनेगा इसका, वो क्या बनेंगे, x² + 5x + 2x + 10। उसी तरह अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करना है, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को फिर इन दोनों वैल्यूज़ को। तो आपने पहले इन दोनों वैल्यूज़ में देखना है क्या कॉमन है। तो इनमें कॉमन है x, तो x को कॉमन ले लें। तो फर्स्ट वाली में भी क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस साइन आ गया। सेकंड वाली में क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया तो 5। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू हमने सोल्व करनी है। इसमें देखें कॉमन क्या चीज़ है, इसमें x तो कॉमन नहीं है, इसमें क्या है +2 कॉमन है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू में से हमने +2 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा x। इसी तरह +10, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा +5। अब फिर नोट करेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ गई है, सेम। तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेना है x +2 एंड x +5। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या आया है, x² - 6x + 8। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऊपर है वो 8 रख लेते हैं, और यहाँ पे दरमियान वाली वैल्यू क्या है, -6। तो -6 को हम लोग इधर रख लेंगे। तो अब आपने इसको भी इसी तरह सोल्व करना है कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेके आनी है। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर 8 आए। इसी तरह अगर हम उसको ऐड करें या कुछ भी करें, वो हमारा आंसर क्या है, -6 के इक्वल आए। तो अब यहाँ पर देखें, जो ऐड वाली वैल्यू है, दरमियान वाली वैल्यू है, उसके साथ माइनस है। तो इसका मतलब होगा जो यहाँ पे दोनों वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या होगा, जो यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज़ लेंगे उनके साथ क्या होगा, माइनस साइन होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा पेयर बनेगा, -4 एंड -2। तो देखें अगर हम -4 को मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, +8 के साथ ही बराबर आएगा। तो ये बराबर आएगा +8 के इक्वल, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम -4 एंड -2 का लिखें, तो ये -4 एंड -2 किसके इक्वल आएंगे, -6 के इक्वल ऐड हो जाएंगे ना। माइनस माइनस एडिशन करेगा, लेकिन साइन यहाँ पे क्या आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, यानी कि 4 के साथ। तो अब यहाँ पर जो पेयर में आई हैं वैल्यूज़, वो क्या आई हैं, -4 एंड -2, हम वो लिख लेते हैं x² - 4x - 2x + 8। तो अब यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ में से हम लोगों ने कॉमन लेना है, तो इनमें से x कॉमन आएगा।
तो जब x कॉमन लिया तो फर्स्ट वाली में पीछे क्या बचा x, फिर दरमियान में साइन क्या आएगा -4, क्योंकि इसमें से भी x कॉमन ले लिया। अब इस वाली वैल्यू में आप लोगों ने क्या करना है, देखें यहाँ पर हमें जो सेम ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये सेम वैल्यू बनाने के लिए हमें दरमियान में क्या चाहिए, माइनस। तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू ना कांस्टेंट, इसके साथ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस बनाने के लिए कॉमन ले लेंगे माइनस को। तो यहाँ पर हम -2 को कॉमन ले लेंगे। तो पीछे देखें इधर क्या बचा है, x। इसी तरह जब इसमें से हमने -2 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, -4। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कंबाइन करके फैक्टर्स की शक्ल में। तो ये देखें x -2 एंड x -4, यही क्या आ गया इसका आंसर। अब जो पार्ट नंबर 4 है वो क्या है, x² - x -56। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, जिसे देख के स्टूडेंट्स कहेंगे शायद ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं, x² - x -56। तो यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं है दोनों के साथ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पर हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ऊपर आएगा -56 और नीचे आ जाएगा -1। तो अब यहाँ पर आपने दो ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी है। अगर हम देखें दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है ना, तो यहाँ पर फिर a के साथ माइनस आएगा और a के साथ क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने अब देखना है कि कौन सी वैल्यू लेके आए। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 बने, अगर उनको हम लोग माइनस करवाएं तो वो क्या बने, -1 बने। तो यहाँ पर आएगा -8 एंड +7। 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके इक्वल आ रहा है, -8 × 7, ये आ रहा है 56 के इक्वल। इसी तरह अगर आप लोग -8 एंड +7 करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल। साथ में ऊपर मैंने साइन नहीं लगाया 56 के साथ, क्योंकि ये जमा माइनस है ना, तो ये -56 आएगा, वही चीज़ बन रही है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पेयर बने हैं वो क्या बने हैं, -8 एंड +7। तो उनको हम लोग लिख लेते हैं 1x² - 8x + 7x -56। तो अब यहाँ पर आप लोग इसको सोल्व कर लें। 1x हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन। तो इसमें से क्या पीछे कॉमन बचा है, x। अब इसमें से क्या x को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, 8। अब आपने यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, 7, क्योंकि 7 56 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो +7 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा, x और -8। 56 में से 7 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, 8। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाली जो बाहर वाली वैल्यू उनको इकट्ठा करके लिख लिया, 1x + 7। यहाँ पे आप लोग 1 लिखो चाहे ना लिखो, x - 8। तो इसको हम लोग लिख देते हैं x + 7 x - 8। तो ये आपका क्या आ गया आंसर।